से वो लीडर ये आरोप लगा रहे कि ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और भाजपा के बड़े लीडर ये आरोप लगा रहे कि आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इनका आपसी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाकर किस प्रकार से हमें धूमिल करना चाहते हैं। स्पष्ट बात है, अगर कोई ऐसे किसी के पास साक्ष्य है कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो सामने लाए। भाई अभी तक तो आप बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे थे, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अब आप एक चेहरा बन गए हैं राजनीति। तो राजनीति का मतलब है कि युवाओं की और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि ये आप राजनीति में सुधार लाके या राजनीति में आके इसको लड़ेंगे, परिवर्तन करने जैसी कोई वो है कि अभी जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक चल रहा है कि भाई कभी उनकी सरकार रही कभी उनकी सरकार रही, क्षेत्रीय जो सोच है, विचारधारा जो है क्षेत्रवाद, वो वाली विचारधारा नहीं दिखती है कहीं सत्ता में, तो उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जिस प्रकार से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है पूरे उत्तराखंड से कि आप आइए और हम साथ खड़े हैं, तो उस चीज़ के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी पूरे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने का जो सिलसिला होगा वो आम जनता को दिखने लगेगा। आज मेरे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी परमार बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बॉबी भाई, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। चुनाव से लेकर अब तक लोगों की पकड़ में आप नहीं आ रहे हैं। लोगों की ये शिकायत है कि बॉबी जो है अब बड़े नेता बन गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि आप बड़े नेता बन गए उत्तराखंड के? नहीं, देखिए, बड़ा छोटा जो भी है वो तो जनता ही बनाती है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो बराबर जनता के संपर्क में हैं। हम तो लगातार क्षेत्र की भ्रमण पे हैं, लोगों के साथ खड़े हैं। कभी उत्तरकाशी का दौरा लग रहा है, कभी टिहरी का दौरा लग रहा है, कभी चकराता का दौरा लग रहा है, तो हम तो बराबर जनसंपर्क में हैं और लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इतना बड़ा क्षेत्र है, 14 विधानसभाएं हैं, तो जब तक यहाँ की बारी दूसरी जगह दूसरे क्षेत्र की बारी आती है तो तब तक समय बहुत बीत जा रहा है। तो लोगों की शिकायतें हैं तो वो जाहिर सी बात है कि होंगी, परंतु अभी हम जिस प्रकार से चुनाव के बाद से अपने इस तरीके अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं और जो आगे हमने काम करने हैं, तो काम हमने जो बताए थे, जो चुनाव में हमने मुद्दे उठाए, वो शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, रोजगार का हो, भ्रष्टाचार का हो, मूल निवास, भू कानून के मुद्दे, इन सारे मुद्दों के लिए जो रोड मैप तैयार हो रहा है आजकल, उसमें भी कार्य चल रहा है। और जब हम इसको अब स्टार्ट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और लगातार सारे क्षेत्रों का भ्रमण भी किया जाएगा और लोगों से मिलकर उनको जोड़ा भी जाएगा। एक चीज़ है, अभी आपका जो रुझान रहा, टिहरी लोकसभा की 14 विधानसभाओं की आप बात कर रहे हैं, लोग उम्मीदें अब ये पाल बैठे हैं जिस हिसाब से आपने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी वो दिखाई है, पकड़ दिखाई है उत्तराखंड में। उनको लग रहा है कि जिसके पास कोई संसाधन नहीं है और ऐसा बहुत बड़ा तजुर्बा भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है कि भाई एज के हिसाब से जैसे अनुभव होते हैं कि 26 साल और 27 साल की उम्र में इतनी बड़ी आपने ताकत दिखाई है, तो लोगों को उम्मीदें जगी हैं कि शायद ये पूरे उत्तराखंड में बॉबी की ज़रूरत है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोकसभा तक सीमित रहना चाहते हैं या पूरे उत्तराखंड का नेतृत्व करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हमने चुनाव भले ही टिहरी संसदीय क्षेत्र से लड़ा हो, 14 विधानसभाएं जिसमें आती है, परंतु हमें प्यार और समर्थन पूरे उत्तराखंड का मिला है। वो प्यार और समर्थन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरीके से मिला है। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि हम केवल टिहरी संसदीय क्षेत्र तक सीमित है। हमने चुनाव के बाद सबसे पहला जो दौरा किया उसमें कम से कम 12 या 15 दिन का जो दौरा था वो कुमाऊं का दौरा किया। कुमाऊं के 6 जिलों में घूम कर आए, वहाँ पर टीमें गठित करके आए, वहाँ पर लोगों को जोड़ा है। उसके बाद गढ़वाल का जो दौरा शुरू होना था, गढ़वाल में तब तक काम का जो सीजन है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहता है, आलू टमाटर रोपाई वगैरह, और उसके बाद जो बरसात होनी है, उस वजह से वो कार्यक्रम स्थगित हो गया था। अब मुझे लगता है कि 5-7 दिन 10 दिन में बरसात भी पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं रुक जाएगी, तो उसके बाद गढ़वाल का वो दौरा शुरू हो जाएगा। हमने कभी भी ऐसा नहीं किसी क्षेत्र को देखा है कि ये अपना है पराया है। हम इस उत्तराखंड में जन्मे हैं तो ये उत्तराखंड अपना है, क्योंकि हमने उस दर्द को भी देखा है जो दर्द हमारे आंदोलनकारियों ने
पूर्व में जिस प्रकार से राज्य को लड़ने के लिए शहादतें दी और चीज़ें हुई, तो वो दर्द है। तो उस दर्द को लेकर कहीं ना कहीं पूरे समूचे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास सब हमें करने पड़ेंगे। और हमें उम्मीद है जिस प्रकार से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है पूरे उत्तराखंड से कि आप आइए और हम साथ खड़े हैं, तो उस चीज़ के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं। और बहुत जल्दी पूरे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने का जो सिलसिला होगा वो आम जनता को दिखने लगेगा। एक चीज हो रहा है वो भी भाई, अभी तक तो आप बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे थे, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अब आप एक चेहरा बन गए हैं राजनीति। तो राजनीति का मतलब है कि युवाओं की और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि ये आप राजनीति में सुधार लाके या राजनीति में आके इसको लड़ेंगे, ये परिवर्तन करने जैसी कोई वो है कि अभी जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक चल रहा है कि भाई कभी उनकी सरकार रही कभी उनकी सरकार रही, क्षेत्रीय जो सोच है, विचारधारा जो है क्षेत्रवाद, वो वाली विचारधारा नहीं दिखती है कहीं सत्ता में, तो उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों ने जो देखा है और जो कमियां महसूस की है और जिसके लिए हमने संघर्ष किया है, वो उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति जो उत्तराखंड के प्रति जिसके के अंदर पीड़ा है, जो ये सोचता है कि हमारा ये उत्तराखंड बंद हो गया परंतु वहाँ से पलायन क्यों हुआ है, ये उत्तराखंड बंद हो गया पर हमारे गाँव में शिक्षा का वो स्तर क्यों नहीं सुधर पाया है, क्यों स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे गांव में क्यों अस्पतालों का जो स्तर है वो सुधर नहीं पा रहा है, क्यों हमारे बच्चों को रोजगार सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। और अगर आधा रोजगार भी मिल रहा है, आधे रोजगार का मतलब है कि आउटसोर्स और संविदा वगैरह इस तरीके से जो रखे जा रहे हैं, जिनका रोजगार पूरे जीवन काल में संकट में है, क्यों इस तरीके से हमारे युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों इस प्रदेश में जो अपार संभावनाएं रोजगार की है, पर्यटन के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में हो, उन चीज़ों को क्यों व्यवस्थित तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। तो जिन लोगों के अंदर भी ये पीड़ा है, वो सभी लोग कहीं ना कहीं इस उद्देश्य को लेकर देख रहे हैं कि उत्तराखंड में अगर परिवर्तन करना है तो किसी विशेष उसमें परिवर्तन करके ये चीज़ें आसानी से नहीं होंगी। परिवर्तन करना है तो सत्ता परिवर्तन करना होगा, और सत्ता परिवर्तन का मतलब है, आज हमने देखा है कि कांग्रेस और भाजपा लगभग एक है। आज मुख्यमंत्री धामी जी ने कई जगह पर गलतियां की है, कई ऐसे मामले हैं, चाहे वो खनन का मामला रहा हो इस प्रकार से गिर दिया है, चाहे वो शराब की दुकानें, आज दुकानें जगह जगह मंदिरों के धामों के आसपास खोली जा रही है, वो मामले रहे हो, ये मूल निवास भू कानून की बात हो, इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है, उसके बावजूद भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, धामी जी ये संज्ञान न लेने के बाद इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, परंतु मित्र विपक्ष देखिए कि कौन से बड़े नेता ने धामी जी के खिलाफ बोला है। आप कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो है उनको उठाकर देख लीजिए, आप हरीश राव जी से लेकर प्रीतम सिंह जी से लेकर करण मेहरा जी से लेकर तमाम बड़े नेताओं को आप देखिए कि कौन उस जो गलत फैसले हो रहे हैं, गलत नीतियां बन रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों के अंदर ये पीड़ा है और उन्हें ये ज़रूरत है जिसकी आप बात कर रहे हैं। और लगभग हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के युवा, प्रदेश के अभिभावक, प्रदेश के सभी मातृशक्ति या तमाम प्रकार के लोग जो संघर्ष करते हैं, वो इस तरीके की सोच को आगे बढ़ाने को लेकर एक संगठित होने का प्रयास करें, तब जाकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, जिससे कि हम अपनी माटी बेटी को बचा सकते हैं, जल जंगल ज़मीन को बचा सकते हैं, अपने रोजगार को बचा सकते हैं। एक चीज़ है, ये तो आपने स्पष्ट कर दिया कि आप राजनीति से कुछ ना कुछ इसमें बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। क्या कोई राजनीतिक दल बनाने की योजना है, या जो पुराने दल चले आ रहे हैं, किस तरीके से, मतलब आगे की जो रणनीति बनने जा रही है वो किस तरीके से है कि अगर आप 27 की बात करते हैं या सोच रखते हैं 27 में कुछ परिवर्तन की, तो क्या लग रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी का आप गठन करने की योजना बना रहे हैं? ये वो लोग जो वास्तविक रूप से चिंता प्रदेश की कर रहे हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं, ये फैसला उन लोगों के हाथ में, ये फैसला वो लोग लेंगे। अभी चीज़ें चल रही हैं, जिस दिन फैसला लेना होगा सामूहिक रूप से ये फैसला सभी लोग लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा उस फैसले के अंतर्गत सामूहिक संगठित होकर सभी लोग जब आगे बढ़ेंगे, तो जब तक इस प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन नहीं आया तब तक यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं सुधर सकती है। स्पष्ट रूप से हम ये कहना चाहेंगे। अब भविष्य में कोई राजनीतिक दल बनता है, नहीं बनता है, कोई गठबंधन बनता है, कोई और चीज़ें बनती है,
वो तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। वो बॉबी पवार कोई फैसला लेने वाले नहीं है या उसके लिए हम अधिकृत नहीं है, परंतु हाँ लोग मिलकर, वो लोग जो वास्तविक रूप से इस प्रदेश के लिए चिंतित हैं और संघर्ष कर रहे हैं, वो सभी लोग जिस दिन कोई फैसला लेंगे तो जरूर उस फैसले में कुछ नया होगा और चीजें निकल कर सामने आएंगी। एक आरोप ये भी लग जाता है कि बॉबी पवार जो है कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वो उसमें कितनी सच्चाई है, आप क्या कहना चाहें? मतलब कई लोग ये भी कह देते हैं कि एक बड़े नेता ने भी, अभी मैं नाम आप समझ गए होंगे कि उन्होंने कहा आपके बारे में, एक बयान दिया कि वो भी रोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चंदा इकट्ठा करने का काम करते हैं इस तरीके से। इसके अलावा क्या है भाई, नौकरियां तो 100 वैकेंसी हैं तो 100 को ही मिलेंगी, 1000 को थोड़ा ही मिलेंगे, लाख को थोड़ा ही मिलेंगे। देखिए ऐसा होता है कि हम राजनीति में आलोचनाएं तो होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये आरोप भाजपा लगा रही है, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो वो स्पष्ट करें कि किस रूप में। क्योंकि हमने तो आरोप ये लगाते देखे हैं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े लीडर जिनकी आप बात कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, वो लीडर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और भाजपा के बड़े लीडर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इनका आपसी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाकर किस प्रकार से हमें धूमिल करना चाहते हैं। स्पष्ट बात है, अगर कोई ऐसे किसी के पास साक्ष्य है कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो वो सामने लाए। दूसरी बात, जिस नेताजी की आपने बात की है कि वो कह रहे थे कि बेरोजगारों से चंदा लेते हैं और वो चीजें हैं, तो आप लोगों को उन नेताजी के पास कोई ऐसे साक्ष्य हैं तो लाइए। एक चीज और है, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि इतनी वैकेंसी है, 100 वैकेंसी और इतने लोग फॉर्म भरते हैं तो इतने को मिलेगी। हमने तो ये बात कभी कही नहीं कि तुम सबको रोजगार दो, हमने तो कहा तुम सबको अवसर दो, और उस अवसर में जो व्यक्ति योग्य है उसको निकलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। ये साफ सीधी लड़ाई है, पारदर्शिता की लड़ाई है, परंतु नेताओं में बौखलाहट है, नेताओं में अब चिंता है कि जिस प्रकार से चीजें चल रही है, जिस प्रकार से आज पब्लिक, नेताओं के जेब की पब्लिक नहीं रह गई है, पब्लिक कहीं ना कहीं जनता में जागरूकता आई है, और उस जागरूकता को लेकर आज नेताओं में दहशत है, और उसी दहशत के कारण ये नेता बौखला रहे हैं और कुछ भी चीजें बता रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि कार्यक्रम ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं और कम शब्दों में ही हम बात करेंगे, फाइनली अब ये बताइए कि जो रणनीति है वो किस तरीके से है, क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो प्रदेश के युवा हो, चाहे वो महिलाएं हैं या जो लोग भी हैं, आप क्या मतलब लोगों से अब क्या चाहते हैं? नहीं देखिए, लोगों ने हमें प्यार दिया है, लोगों ने हमें स्वीकार किया है, तो इसके चलते अभी का जो टाइम पीरियड ये बरसात का है, बीच बीच में हम क्षेत्रों का दौरा भी करते रहे, कहीं कहीं जहाँ आपदा आई है वहाँ के दौरे भी करते रहे, परंतु जो कार्य जो इस बरसात के दौर में हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमने अभी बताया कि वो चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए हो रहा है, और हम चीज़ों को व्यवस्थित करके कैसे आगे बढ़ाएं उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जैसे ये कार्य पूरा होता है तो सिस्टमेटिक तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसी मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई जो हम पहले भी लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे हैं, पर अब व्यवस्थित तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आगे चलेंगी। वो लड़ाई भूकानून मूल निवास से लेकर, वो लड़ाई रोजगार भ्रष्टाचार से लेकर, वो लड़ाई अपनी माटी बेटी जल जंगल जमीन को लेकर, पलायन को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, तमाम प्रकार की जो लड़ाई है, पर उसको व्यवस्थित तरीके से कैसे लड़ना है आजकल हम उस पर वर्क कर रहे हैं, और जैसे ही वो चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा तय हो जाती है तो ये आपको पूरे प्रदेश के अंदर ये देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पूरे प्रदेश के अंदर कुछ अपनी टीमें भी गठित करी हैं, और जिस तरीके से चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं घर बैठकर बात करते हैं, अपने विचार देते हैं, सोशल मीडिया पर विचार देते हैं कि भाई भगत सिंह जो है वो कोई किसी और के घर में पैदा हो, बॉबी पवार जो है वो ठीक है वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी बॉबी पवार का सहयोग करना है। इस तरीके की अगर आप उम्मीदें रखते हैं कि कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति अगर जागरूकता का काम कर रहा है, समाज को जगाने का काम कर रहा है और इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको भी आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो आप जरूर बॉबी पवार के साथ में, अगर आप उनके विचारों से इत्तेफाक रखते हैं या उनके विचारों
से भली भांति आप सोचते हैं कि भाई उनको आगे बढ़ाया जाए, तो आप जरूर उनका सहयोग करें। बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देव।